आज एक औरत अपनी वालदा के साथ मेरे ऑफिस आई, जो कि बेचारी काफ़ी परेशान हाल दिखाई दे रही थी। और वो कहने लगी कि मेरे छोटे-छोटे बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है और ख़ावंद ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं डिज़र्टेड लाइफ़ गुज़ार रही हूँ और मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है अपने बच्चों को मेंटेन करना, उनकी एजुकेशन के लिए कुछ करना, उनको अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करना। बावजूद इसके कि उनका वालिद वेल ऑफ है, वो अच्छा कमा रहा है, लेकिन वो विलिंग नहीं है अपने ही बच्चों की मेंटेनेंस प्रोवाइड करने पे। और मैं तो आबाद होने को भी तैयार हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा नहीं करना चाह रहा। तो फिर उस खातून को मैंने कहा कि आप फौरी तौर पर अपनी और अपने बच्चों की मेंटेनेंस के लिए फैमिली कोर्ट जाएं। द रीजन इज कि फैमिली कोर्ट में ये आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे कानून और शरअ इसके ऊपर बड़ी क्लियर है कि हस्बैंड जब तक खातून उसके निकाह में है उसको मेंटेन करने का पाबंद है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने बच्चों को उसने बहर सूरत अखराजात मुहैया करने हैं, उनको मेंटेन करना है। अब यहाँ पर जो बेटा है 18 साल की उम्र तक, बलूगत तक वो अपने बेटे को मेंटेन करने का पाबंद है, जबकि अपनी बेटियों को शादी तक मेंटेन करना, उनके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया करना, ये उसकी ड्यूटी है। हाँ, अगर इन केस डिवोर्स भी हो जाती है तो वो उसकी बीवी के साथ उसका रिश्ता खत्म हो रहा है, अपने औलाद के साथ उसका रिश्ता खत्म नहीं हो रहा। और उसने बहर सूरत वो पाबंद है कि उसने उनको मेंटेन करना है। बट यहाँ पे एक कंडीशन है कि फादर ने अपने फाइनेंशियल स्टेटस के मुताबिक ही बच्चों को मेंटेन करना है। अगर एक शख्स माहाना 5 लाख कमा रहा है तो उसके मुताबिक मेंटेनेंस का क्वांटम होगा। और अगर बाप कोई मजदूर है, लिबरर है और मैन ऑफ मॉडेस्ट मीन्स है, तो ऑब्वियसली उसके जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको मद्देनजर रखा जाएगा। तो एक बात तय है कि वालिद गरीब है या अमीर है, बच्चों को मेंटेन उसी ने करना है। और अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अगर वालदा वेल ऑफ भी है, वो खुद कमा भी रही है, इवन देन बाप अपनी उस जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकता। ये उसी की जिम्मेदारी है कि उसने बच्चों को मेंटेन करना है। और कोर्ट में प्रोसीजर बहुत सिंपल है। सॉरी, तो वो अपने बच्चों जैसे ही उसकी मेंटेनेंस का सूट फाइल होगा, कोर्ट समन करेगी वालिद को, और समन होने के बाद वो जैसे ही अदालत में हाजिर आता है तो फिर इंटरम मेंटेनेंस स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद एविडेंस होगी। और इससे पहले ये होता था कि समटाइम्स कुछ लोग अपना फाइनेंशियल स्टेटस छुपाते थे, विथहोल्ड कर लेते थे, पूरी इंफॉर्मेशन के साथ वो सामने नहीं आते थे। मगर अब लेटेस्ट जजमेंट है कि फादर को या वाइफ अपने लिए मेंटेनेंस मांगती है, बीइंग हस्बैंड ही विल हैव टू कम अप विद द होल ट्रूथ। वो कोई चीज विदहोल्ड नहीं कर सकता, उसको अपनी सैलरी स्लिप वट जो भी है उसको करना पड़ेंगे, अदालत के सामने लाना पड़ेंगे अपने जो भी उसके रिसोर्सेज है। और अगर बीवी पॉइंट आउट करती है कि इसका ये फाइनेंशियल स्टेटस है तो देन उसके मुताबिक होगी। तो खवातीन को बिल्कुल यूं दर दर के धक्के खाने के बजाय अदालतों में आए, वो इंसाफ के लिए बैठी हैं और इंशाल्लाह मिलेगा खवातीन।